हेलो। और कैसे हैं सभी। और अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं और ना आज मैं बिल्कुल भी नहीं सोई, क्योंकि मार्केट से आने के बाद ना मैंने थोड़ी सी अपनी तैयारी भी की और फिर उसके बाद घर में भी थोड़ा तैयारी करनी पड़ती ना, क्योंकि इसके पापा यहीं रहेंगे तो उनके लिए फिर खाना वाना की सब तैयारी करना पड़ता है। जैसे चावल वावल साफ़ करके रख दो, और ना जब मैं रहती हूँ तो मैं नहीं साफ़ करती, मैं तुरंत साफ़ करती हूँ, तुरंत बनाती हूँ। क्योंकि मेरी बेटी है ना, वो करने ही नहीं देती है। अभी तो सोई है, नहीं तो वो खुद ही मैं ही कर लूँगी बोलेगी सब कुछ, तो मैं नहीं करती हूँ। और ना ये सब इकट्ठे करने में मेरी हालत हो जाती है ख़राब। तो थोड़ा थोड़ा करके तुरंत करो, तुरंत बनाओ तो सही रहता है। पर ऐसा जेंट्स लोग कहाँ करते हैं, वो लोग फिर बाहर चले जाते हैं खाने के लिए। तो फिर ना ये दादू के पापा बाहर चले जाते हैं खाने, तो उनका पेट वेट ख़राब हो जाता है, तो बाहर ना खाएं, इसीलिए घर में ही खाएं। चाहे दाल चावल बना के क्यों ना खाएं, पर घर में ही खाएं तो ठीक रहता है। वैसे बना लेते हैं वो। कई लोग को मैंने सुनी हूँ कि वो बिल्कुल भी नहीं बनाते हैं, मतलब साथ में जाएंगे, हस्बैंड वाइफ साथ में आ जाएंगे, पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। अभी अभी तो मेरा कम हो गया है, नहीं तो मैं बहुत रहती थी, जाती थी तो अपने मायके में, ससुराल में बहुत रहती थी। पर अभी अभी ना 1 आध साल से मतलब कम हो गया है, तो हो गया है चावल साफ आधा डब्बा इतना। ये देखिए आयरन मैन वाली लाइट, पता है कैसे जलता है? देखिए, और इसको बंद करने का तरीका कैसे है? ऐसे ऐसे लगते हैं ना, थोड़ी देर में बंद हो जाता है। अभी दिखाता हूँ, थोड़ी देर रुक जाएंगे। ये हो गए है कि नहीं यार? आइए, ये इसका ये जो है ना, ये आयरन मैन के हाथ में, उसी के अंदर तीनों लाइट है। उसमें ना छोटे छोटे ऐना लगाए हैं, तो फिर ऐसा करके यहाँ पर आ रहा है, और फिर इसका बटन यहाँ पर भी है। ऐसे दबाते हैं पर से, कहीं भी दबाते हैं जलता है नहीं। ये वहाँ पर ना बहुत सारी थी, वहाँ ऐसा करके तो मैं बोलूँगा रफ्तार पे रफ्तार आज 7 से निकले सुपर स्पीडो कार, ऐसा बोलेगा। और ये राखी के लिए इसने ना आज मुझे बहुत सारा दुकान घुमाया, ये दुकान वो दुकान तभी इसकी राखी मिली है बाबा। पता है पिछले साल छोटा था तो मान गया, उसके पहले तो उसको बेचारे को अकल ही नहीं थी तो मान गया। तो अभी मैंने जस्ट चावल साफ करी हूँ, तो चाय रख दी थी तो चाय बन गई मेरी। और ना पता है जब हम लोग कहीं जाते हैं ना, मतलब हम लोग घर जाते हैं ना, तो पागल जैसे कर, तो मैं पूरा तैयार करके देती हूँ उसके पापा को। पूरा चावल आटा सब एकदम रेडी रहना चाहिए, ताकि जब वो खाना बनाए ना तो बस डब्बे से निकालें और धोएं। और इतना सा भी एक भी कुछ नहीं होना चाहिए। अगर कुछ ये नहीं खा तो वो भी, मतलब जैसे वो धान वान का रहता है ना छिलका, वो भी आ जाता है, तो फिर उनको गंदा लगता है, फिर वो नाटक करने लगते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि पूरा एकदम अच्छे से पूरा काम क्लीन हो जाए, कपड़े वपड़े सब उनके एकदम व्यवस्थित रहे, तब फिर मैं जाती हूँ। तो जब दादू के लिए ले रहे थे ना, तो काव्या तो नहीं बोली कि हमको लाइट वाली चाहिए, पर उसको ना टेडी वाली राखी पसंद आ गई। उसने भी अपने लिए टेडी वाली राखी ले आई। ये देखो, बहुत ही अच्छी लगी ये राखी ना। ये देख, ये वाली आपको एक बांध दूंगा। नहीं बेटा, रुको, नहीं बांधना, अभी बैठो बैठो। ये और बाकी तो दूसरी राखी और है। और ये पूजा वाली राखी, इस बार वो पतली वाली राखी नहीं मिली, पूजा वाली। तो मेहंदी लाई हूँ, देखती हूँ रात में मेहंदी लगाएंगे हम लोग। और ना ये दादू को ना बहुत सारी राखी बनती, तो सबको मम्मी को बता दिया है मेरी कि नानी मेरे लिए लाइट वाली राखी लेके आना। पर अब किसी के बोलने से क्या होता है, कोई सब अपनी मर्जी से लेते हैं। गाँव जाएंगे तो ये वाली बर्तन भी दूंगा। तो क्या बोलते हैं, अभी मैं क्या करने वाली हूँ, पैकिंग करना बाकी है, थोड़ा बहुत बचा है। तो वो बस काव्या के लिए फ्रॉक लेके आए हैं, तो
वो भर रखना है बैग में, क्योंकि ना मैं सोची डब्बे में रख लूँ कि पन्नी में ही रख लूँ। डब्बे में ना मैं कभी कपड़े दुकान से भी नहीं लाती हूँ, क्योंकि वो बोझ ही होता है इसलिए। तो चलो फिर मैं चाय पीती हूँ, उसके बाद ब्लॉग को करते हैं आगे, है ना। और हाँ, वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, आज शुरुआत में ही बोल रही हूँ। और लाइक करना और मेरे चैनल को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ बढ़ा देना, है ना। हाँ। तो ये चाय हमारी, मैं जाऊंगा ना हाथी। और दोपहर के टाइम मैंने इधर ही कपड़े डाल दिए थे। वैसे मैंने बड़ी वाली बालकनी में डाले थे, फिर ना पानी आने लगा तो फिर मैं इधर कर दी थी। पर आज हम लोग मार्केट से आ गए हैं ना, तो आज देखना पानी नहीं आएगा, नहीं तो ना ऐसा ही होता है, जब भी हमको जाने का वो रहता है टाइम ना, तो पानी आ जाता है। तो ये वाला खिलौना काव्या का बालकनी में था, उसके पूरे खिलौने इधर ही रहते हैं, पर सब पैकेट में है, डब्बे में, बॉक्स में। तो फिर ना ये धूप के कारण खराब हो जाते हैं। फिर काव्या की साइकिल का भी हाल हुआ, ये बालकनी में रख के ना उसकी पिंक कलर की साइकिल पूरी वाइट कलर की हो गई है। देखिए इसका चक्का चलता है ना, ऐसी आवाज आती है ना, और इसको चलाते हैं तो और ज़्यादा। पता है पहले ना, ये पहले नहीं अभी भी यहाँ पे इन लोग को गमछे मिलते हैं ऐसे। तो पहले ऐसे वाले मिलते थे, शायद अभी भी मिलते होंगे, पर अभी ये वाले मिलने लगे हैं। तो जब ये लोग छोटे थे ना, तब हम लोग को शायद दो गमछे मिलते हैं साल में, तो हम लोग को ना चल जाते थे। अब हम लोग 4 लोग हो गए हैं, तो हम लोग को नहीं चल पाते हैं, तो हम लोग को अब टॉवेल भी यूज़ करना पड़ता है। लेकिन अब बीच में 2-3 साल तो हम लोग ने टॉवेल ही नहीं लिए। क्या हुआ, भगवान ये कितना शैतानी करता है अकेला। तो जब हम लोग को शादी का मिला था तो वो चला 1-2 साल, उसके बाद हम लोग ने सही में टॉवेल शायद एक ही खरीदे होंगे। तो अभी पिछले साल से हम लोग टॉवेल खरीद रहे हैं। नहीं तो ये वाले गमछे ना बहुत अच्छे होते हैं, एकदम सॉफ्ट होते हैं, तो बच्चे लोग को पोंछने उठने के लिए ठीक रहता है। आज तो मेरी परेड हो गई, दिन भर कुछ ना कुछ लगा ही हुआ है आज। और कपड़े वपड़े भी सारे व्यवस्थित करके रखती हूँ, ताकि आने के बाद हमको भी दिक्कत ना हो, और हम जाए ना तो दादू के पापा को भी दिक्कत ना हो कपड़े वपड़े ढूंढने में, क्योंकि घर के तरफ वो ज़्यादा मतलब ध्यान देते नहीं हैं। तो जैसे क्या सामान कहाँ है, क्या सामान कहाँ है, तो उनको पता नहीं रहता है। और ये देखो शैतान को ऐसा चढ़ते हैं और ऐसे निकालते हैं। वाओ, मुझे दोगे? हाँ, थोड़े एक देंगे। नहीं दे देना। और ना सब बता के जाना पड़ता है कि यहाँ नमक है, यहाँ जीरा है, सबका सब बताना पड़ता है। उनको पता नहीं रहता ना, ध्यान नहीं देते हैं, बहुत से लोग ऐसे ध्यान नहीं देते हैं। तो जैसे ड्यूटी के टाइम पे ड्यूटी जाएंगे, घर में रहेंगे, दादू लोग को नहलाना धुलाना कर लेंगे, उन लोग को देख लेंगे बस। बाकी ये सब किचन के आइटम में तो वो कभी ध्यान नहीं देते हैं। और ये रूम में मशीन में इसलिए रखी थी क्योंकि मैं ब्लाउज सिल रही थी, अभी सिलाई कर रही थी। तो इधर सोए रहते हैं बच्चे लोग, ये लोग, दादू के पापा, तो फिर डिस्टर्ब होता है करके ना मैं इधर ला ली थी। पर ये वाले हमारे रूम में, बेडरूम में, वो जो टेबल होता है ना, टी टेबल, वो रखो तो कबर्ड नहीं खुलता है, तो फिर एनी टाइम नहीं रख सकते हैं मशीन को इधर और टेबल को उधर। तो अभी फ़िलहाल हम लोग जहाँ के वहाँ सामान कर रहे हैं। तो यहाँ के जो कमरे बने हुए हैं ना, वो भी मतलब गिने गुनाए होंगे लगता है, एक्यूरेट एकदम, कि इतनी जगह ये सामान रखने के लिए। तो यहाँ पे ना बिल्कुल गिनती का सामान आता है, एक सामान भी एक्स्ट्रा नहीं रख सकते, यहाँ का वहाँ नहीं रख सकते हैं। वैसे सेक्टर A के रूम इससे भी छोटे थे, ये वाला जो यहाँ का बेडरूम है काफ़ी बड़ा है, और टीवी वाला रूम तो ठीक ठाक है, पर यहाँ का ना बेडरूम बहुत बड़ा है। तो ये जो हमारा दीवान है ना, वो है 6x6 का नहीं है, वो 7 7.5 भाई, मतलब ऐसा बोलना चाहिए, जैसे इसमें 7.5 बोलना चाहिए, 7.5 6.5 इस टाइप का। तो अंदर जो गद्दे हैं ना, तो वो हैं 6x6 के। तो दीवान पूरा ढकता नहीं है गद्दे से, मतलब एकदम फिट नहीं आते हैं गद्दे, हमारे छोटे पड़ जाते हैं, दीवान हमारा बड़ा पड़ जाता है। हमने दोबारा बनवाए भी, फिर भी
वैसे ही हैं और ये गद्दे फैलते भी नहीं हैं, हालांकि हैं रुई के ही। और देखो सारी पैकिंग मेरी हो गई है। और ना मैं ज़्यादा सामान नहीं ले जाती हूँ, बच्चों लोग के कपड़े ले जाती हूँ, अपने तो गिनती के ही ले जाती हूँ, क्योंकि मेरी सारी साड़ियाँ जो हैं वो मेरी रखी रहती है, नांदी में भी रखी रहती है, मेरे ससुराल में भी रखी रहती है, तो एक दो मैं ले जा लेती हूँ बस। डेली वेयर की तो नहीं ले जाती, फिर ना वो साड़ियों को मैं ज़्यादा लाती भी नहीं, अगर मेरा मन है तो लाऊंगी, नहीं तो फिर वहीं रख देती हूँ। तो वहाँ पे भी मेरे बहुत सारे कपड़े रखे हैं। तो जो न्यू वाली कुर्तियाँ हैं वो भर मैंने रखी हूँ, मम्मी के यहाँ जाऊँगी तो वहाँ पहनूँगी। वहाँ मैं साड़ी नहीं पहनती हूँ मम्मी के यहाँ, वहाँ मेरा ऐसे ही चलता है। और ये देखो ये मेरी काव्या रानी को ये बिल लेके घूम रही है, तो मैं पैकिंग कर रही हूँ तो मेरे साथ करवा भी रही है। उसको ना मेरे साथ काम करने में बहुत मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा। और यहाँ दादू पता नहीं क्या, हाँ अपनी दादी से बात कर रहा है, अपने दादी दादा लोगों से। और बस मेरी पैकिंग हो गई है और यहाँ ये लोग को मेहंदी लगा रही हूँ, क्योंकि फिर इन लोग को तो मैं खिला दूँगी खाना और मैं फिर लगाऊंगी। तो मैं लगाने बैठती हूँ ना तो फिर आ जाते हैं, इसलिए मैंने इनसे कहा कि तुम पहले लगा लो बेटा, फिर मैं बाद में लगा लूँगी। और ना दादू को ही बहुत शौक़ है मेहंदी लगाने का, वो अपने हाथ में नाम ज़रूर लिखवाएगा। तो रीसू एक जगह अच्छे से नहीं दिख रहा था, दोबारा इसने लगवाया है और इसको निकालेगा भी नहीं। हाँ काव्या तो लगाएगी और तुरंत पूछ पाछ कर लेगी, कहीं कपड़े भी पूछ लेगी, कहीं पर्दे में। और ना बच्चों को बहुत शौक़ रहता है नेल पेंट लगाने का, मेहंदी लगाने का बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो अभी हमारी पैकिंग हो गई है और हम हो रहे हैं। तो बड़ी दीदी को ये मालूम था ना इन लोग भी नहीं आ रहे अभी करके। देखो काव्या ने मेहंदी कोई नहीं आ रहा है करके, इसीलिए बोलिए। देखो काव्या की ये वाली भी ड्रेस लाए हैं, देखो पीछे से ये वाली भी ड्रेस लाए हैं और बहुत ही अच्छी लग रही ना काव्या, बनियान पहनी ना काव्या ने इसीलिए। और ये अभी इतनी पतली सी है ना कि इसको ऐसी एकदम फिट ड्रेस नहीं आती, पर इधर बेल्ट है ना तो बेल्ट लगा लेती तो अच्छी लगती है। और ये देखो काव्या ने मेहंदी लगाई है। और पता है मैंने इन लोग को पहले इसलिए लगा दी क्योंकि ये फिर मेरे को बाद में नहीं लगाने देते। उसने भी लगाया है, दादू दिखा आपने। और ये इसने तो दिमाग खा गया, मम्मी ऐसी लगाओ ऐसी लगाओ ऐसी लगाओ ऐसी लगाओ, उसका फिर भी दिल नहीं भरा। इधर क्या हुआ, क्या लगाना है, क्यों रो रहा है, खराब हो गई। तो बेटा खराब तो होएगी जना मेहंदी, मैं और लगा दूंगी। देखो इसने भी लगाया। तो चलिए भी चावल चढ़ाई हूँ मैं। और ये देखिए गाइस मेरी मेहंदी लग गई है, एक हाथ में मैंने अपने से ही लगाई हूँ। और पता है खाना खाने के बाद बर्तन वर्तन सब धोने के बाद सारा फिनिश करने के बाद मैंने मेहंदी लगाई हूँ, ताकि ये लगाने के बाद फिर मुझे कुछ करना ना पड़े पानी वाला काम, क्योंकि फिर धुला जाती तो रचती नहीं है। और ये मेहंदी जब सूखती है ना तो इसको छुड़ा ले, उसके बाद भी ये अपने आप रच जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। और पहले के ज़माने की मेहंदी भिगाओ लगाओ बड़े मुश्किल से लगती थी, ये आर्टिफिशियल